इससे पहले कि जहालत की हैवी बाइक दौड़ाते हुए रियासत मदीना इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की तरह अमर बिल मारूफ का भी मजाक बनाकर अल्लाह के अजाब को दावत दें, मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं अपना फर्ज समझकर, क्योंकि रोजे कयामत बुग़्ज़ व तासुब की इस जंग में हक पर उठना चाहता हूं। अमर बिल मारूफ कुरान की आयात में से है और ये अल्लाह का बड़ा वाज़ेह और सख्त पैगाम है, जिसका मतलब ये है कि जब हक और बातिल, झूठ और सच, नेकी और बदी में तुम्हें चुनना पड़े तो हक को चुनना। मैंने यहां तक पढ़ा है कि अगर तुम हक को ना चुनो तो ये तवक्को मत रखना कि तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। इससे अंदाजा लगा लें कि अल्लाह पाक खुद मौका देकर फरमाता है कि हक पर चलना, वरना मैं तुम्हारी दुआएं तक कबूल नहीं करूंगा। कुछ अहादीस और कुरान की आयत पढ़ने के बाद ये वीडियो बनाने का फैसला किया है कि हो सकता है हर चीज को मजाक और बुग़्ज़ की खुराक समझने वाले मेरे कुछ भाई अल्लाह के गजब से डर जाएं और फिर एक बार फिर सोचें और फलाह पा जाएं। अब आते हैं उस बात पर कि कोई पूछता है कि ठीक है मैं हक का साथ देता हूं, पर कैसे मालूम करूं कि कौन हक पर है और कौन नहीं। हालांकि ये बात बहुत वाज़ेह है, लेकिन फिर भी मैं कुछ निशानियां बता देता हूं। जो 70 सालों से सियासत कर रहे हैं वो हक पर होते तो ये इमरान खान सियासत में आता ही क्यों, और मेरे मुल्क का बच्चा बच्चा लाखों का मकरूज होता ही क्यों। हक पर वो है जो कहता है कि झुकना सिर्फ अल्लाह के आगे है, हम मगरिब और अमेरिका समेत किसी के गुलाम नहीं है। हक पर वो है जो सारी कौम को साथ लेकर चलता है, जो हमेशा अपनी कौम को मुत्तहिद करता है, न सिंधी कार्ड खेलता है, न बलोच कार्ड खेलता है, न पंजाबी कार्ड खेलता है, न कश्मीर कार्ड खेलता है, सारी कौम को मेरे पाकिस्तानियों कहकर मुखातिब करता है। हक पर वो है जिसने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग लड़ी और जीत कर भी आया। हक पर वो है जो मेड इन पाकिस्तान पर यकीन रखता है, जो कपड़े जूते से लेकर हर चीज पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है और कौम से भी यही गुजारिश करता है कि अपने मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करो। हक पर वो है जो कहता है कि अवाम के पैसे से नोटों को खरीद कर अपनी हुकूमत बचाने से बेहतर है कि मेरी हुकूमत चली जाए, क्योंकि मैंने अल्लाह को भी जवाब देना है। हक पर वो है जिसने पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक का कानून बदल कर रख दिया कि अमीर और गरीब में फर्क है। उसने करके दिखाया कि अस्पतालों में, स्कूलों में इलाज और तालीम गरीब अमीर के लिए यकसा हो। हक पर वो है जिस पर रेहाम खान जैसी औरतों ने बदतरीन इल्जाम लगाए, मगर उसने जिंदगी में आज तक किसी औरत की बात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि हर औरत को काबिल एहतराम समझता है। और सबसे बड़ी निशानी हक पर होने की ये है कि सारे बदकिरदार करप्ट हुक्मरान एक होकर उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। और ये इतनी वाज़ेह निशानी है कि अफ्रीका के किसी जंगल में कोई कुक्कू बनाना भी अगर हक को बादल का अंदाजा लगाना चाहे तो इशारे से बता देगा कि इस वक्त का मारूफ इमरान खान है और मुनकर ये सारी जमातें हैं। ऐसी 50 और निशानियां बता सकता हूं, लेकिन फिर हम अशरफुल मखलूकात ही कैसे जो खुद अंदाजा न लगा सकें। आखिर में इज्तिमाई दुआ है, या अल्लाह आज के इस सख्ती के दौर में भी या अल्लाह इस्तकामत अता फरमाना, या अल्लाह हक का साथ देने का शर्फ बख्शना, या अल्लाह जब दुनिया से जाएं तो सीने पर हक के तीर हों मगर मुनकरीन की बैत का दाग ना हो। या अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत फरमा, या अल्लाह जिसने मेरे मुल्क को नोचा, जिसने वतन अजीज को कमजोर किया उसे निशाने इबरत बना दे। या अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को भी पाकिस्तान का एक सच्चा सिपाही बनाना। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। Please subscribe my channel. Keep supporting me. Thank you.